अव्यक्त और विनाशहीन कहा गया है, वही परम गति भी है, जिसे प्राप्त होने पर साधक को पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। वही मेरा परम धाम है। This unmanifest, which has been spoken of as the indestructible, is the highest goal. That only is my supreme abode, attaining which nobody has to return to this mortal world. पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सभी प्राणी हैं और जिसमें यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करने योग्य है। O Partha, the God in whom all the beings and this whole world pervade, that unmanifest supreme Purusha is attainable only through one-pointed devotion. यत्र काले त्वनावृत्ति मावृत्तिं चैव योगिनः प्रियता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत शर्भ, जिस काल में योगी जन शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं पाते तथा जिस काल में मरकर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं उस काल को अब तुम्हें बताऊंगा। O Bharatarshava, I shall now tell you the time departing at which yogis do not return, and also the time departing at which they do return. अग्निर्ज्योतिः शुक्लाः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। ब्रह्म को जानने वाले वह साधक गण, जिनके मरते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष और सूर्य के उत्तरायण वाले 6 मास का समय हो, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। At the time of death, the yogis who depart when there is fire and daylight during the bright half of the fortnight and the 6 months of the northward course of the sun, they reach the Brahma. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। वह योगी जिनके मरते समय धूम्रमय रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंधेरे तथा सूर्य के 6 मास दक्षिणायन का समय हो, वह योगी चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त कर इस संसार में पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। At the time of death, the yogis
who depart when there is darkness of smoke and night, during the dark half of the fortnight and the 6 months of the southward course of the sun. They attain the light of the moon and return back to this mortal world. शुक्ल कृष्णे गतीयते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यना वृत्तिं अन्यया वर्तते पुनः। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इस जगत से जाने के यह 2 मार्ग बताए गए हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। Shukla Paksha and Krishna Paksha. These 2 paths of departing from this world have always existed. Departing by the first, there is no return, and departing by the second, one has to return to this mortal world. Shukla Paksha, the bright half of the fortnight. Krishna Paksha, the dark half of the fortnight. नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सब काल में योग से युक्त हो जाओ। O Partha, any yogi who knows about these 2 paths is not deluded. Therefore, O Arjuna, you become completely established in yoga in all the times. वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम् स्थानमुपैति चाघ्यम्। अतः इन दोनों मार्गों के रहस्य को जानकर योगी पुरुष वेदाध्ययन, यज्ञ, तप और दान करने में जो पुण्य फलों को माना गया है, उन्हें पार कर जाता है और सनातन परम धाम को प्राप्त करता है। Having known the truth about these 2, a yogi transcends all merits that one can get from the study of the Vedas or by yajna, penance or charity. He attains the supreme state. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नामाष्टमोऽध्यायः।